अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे सेकंड इनकम के ऊपर। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि जी हमें सेकंड इनकम चाहिए, हम क्या करें। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ और आप देखिए इफ इट मेक सेंस टू यू। पहली बात तो ये, सेकंड इनकम का मतलब ये नहीं है कि आप पहली इनकम को छोड़ दें। फर्स्ट इनकम जो आ रही है ना, वो उसको चलते रहने दें, उसको ना टच करें। जी मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ और जॉब छोड़ के ना बिज़नेस शुरू करता हूँ और स्टार्टअप खोलता हूँ और आप देखें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करूँगा और यूनिकॉर्न बनाऊँगा और मिलियनेयर बन जाऊँगा। और साल बाद बंदा रोता हुआ मिलता है कि जी बेरोज़गार हूँ, रुपये टका नहीं कमाया है। ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं ना, ये सब आपको ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं। ये बोलते हैं कि यार जितने पैसे कमाते हो ना नौकरी पे से 15-20 हज़ार रुपये, ऐसा करो कि बिरयानी की रेडी लगा लो। 50 हज़ार तो दही बल्ले की रेडी वाला कमाता है। फ्रूट चाट बेच लो, बिरयानी बेच लो। किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, बंदे को अपना बिज़नेस करना चाहिए। ये एक उन्होंने स्लोगन बनाया हुआ है जो एक नंबर के निकम्मे तरीन लोग हैं ना हमारे मुल्क के अंदर, यूथ में, वो इस स्लोगन को लेकर फिरते रहते हैं कि जी मुझसे किसी के नीचे काम नहीं होता, मैं अपना बिज़नेस करूँगा, मैं बिज़नेस हूँ और इस्लाम में तिजारत का आया है। एक नंबर के हडे हराम होते हैं। सुबह मौत पड़ती है ना, सुबह उठते हुए ऑफिस जाने के लिए टाइम मानना नहीं है, पंक्चुअलिटी करनी नहीं है, तो इस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं। जो मोटिवेशन स्पीकर साहब आपको कह रहे हैं ना कि बिरयानी की रेडी लगा लो और छोला चाट बेच दो और दही बल्ले बेच दो, अब यकीन जानिए वो उस रेडी वाले से ख़रीद के खाना भी पसंद नहीं करेंगे। उनको भी जब भूख लगती है ना तो किसी 5 स्टार किसी अच्छे होटल में जाके खाते हैं, ढाबे से और रेडी वाले से नहीं ख़रीदते। दूसरा काम ये कीजिए, किसी दिन उस रेडी वाले के घर के ऊपर चले जाइए और आप देखिए उसके घर में की क्या हालत है। पैसा कमाना ये असल चीज़ नहीं होती, उसके तो बहुत सारे तरीके हैं। साथ में आपको इज़्ज़त भी तो चाहिए होती है, वक़ार भी तो चाहिए होता है। आप एक गधा गाड़ा चला रहे हैं और आप एक स्कूल के अंदर टीचर हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप टीचर होंगे, आपको बच्चे भी सर बोलेंगे, उनके माँ बाप आएंगे वो भी सर बोलेंगे। आप खाकरों में गधा गाड़ा चलाने वाले हैं, हर शख्स आपसे बेइज्जती से बात करेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टीचर से 4 गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो उससे पैसा ही नहीं होता, उसके साथ आपको इज़्ज़त भी चाहिए होती है, रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है, माशरे में मुकाम भी चाहिए होता है। तो ये मोटिवेशन स्पीकर साहब हैं, ये कभी ना बिरयानी खाएंगे उसके पास से, और कभी आप जाके बिरयानी वाले के घर के ऊपर चक्कर लगा कर आएंगे ना तो भूत अपने आप उतर जाएगा। अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं वो करते रहिए, फर्स्ट इनकम को टच ना कीजिए। मुलाजमत नहीं करनी है, बिज़नेस करना है। कल आप जब बिज़नेस करेंगे तो आप भी लोगों को मुलाजिम रखेंगे ना, तो इतना हराम काम है तो फिर लोगों को मुलाजिम क्यों रखते हो। जो बिरयानी बेचने वाला है कल उसका बिज़नेस बढ़ जाएगा, फ्रेंचाइज़ खोलेगा, वो भी किसी को मुलाजिम रखेगा या नहीं रखेगा। जो खुद मोटिवेशनल स्पीकर साहब बोल रहे हैं बिज़नेस करने का, उन्होंने अपने नीचे 20 मुलाजिम रखे हुए होते हैं यूट्यूब को और सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए। जो मौलवी साहब बयान देते हैं और बोलते हैं तवक्कल करो और पैसे में कुछ नहीं रखा हुआ, उनकी अपनी आमदनी ना हज़ारों डॉलर्स के अंदर होती है, बड़े आराम से बैठ के वो कर सकते हैं। किसी दिन जाके उनका लाइफ स्टाइल देख लीजिए, करीब से देखेंगे ना किसी को भी, सारा का सारा आपका ये भूत उतर जाएगा। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे सेकंड इनकम की। पहला उसूल ये है कि फ़र्स्ट इनकम को टच ना करें। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। जो काम पिछले 30-40 साल में नहीं हुए उसके लिए उम्मीद ना रखें कि अगले 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। ऐसी जादू की छड़ी दुनिया में किसी के पास भी मौजूद नहीं है। अच्छा, अब सेकंड इनकम में हर बंदे का अपना मिजाज होता है। आपको कोडिंग आती है, आपको डेटा साइंस में आना है, आप ज़रूर इमर्जिंग साइंसेस में आ जाइए। आप देखते हैं कि आपका कंप्यूटर साइंस से कोई वास्ता नहीं है, आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स और फ्रेंच में कोई फ़र्क नहीं लगता, आपको प्रोग्रामिंग सिरे से आती ही नहीं है, तो क्यों जाके वहाँ पे ज़िंदगी ख्वार करनी है। फिर वो कोई काम करें जिसमें प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े। मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग है, यूआई यूएक्स से उधर चली आइए। कंप्यूटर साइंस में नहीं आना, आप कोई और छोटा सा बिज़नेस कर लीजिए। अब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, जो आपको शौक़ है, उसके ऊपर हल्की हल्की कुछ टाइम लगाना शुरू करें। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आपको किसी भी फील्ड की इतनी शुद्ध बुद्ध हो जाती है कि उसमें आप कुछ पैसे बनाने लगें। अब हल्के हल्के उसमें पैसे बनाने लगे। मिसाल के तौर पे जॉब से आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और सेकंड इनकम आपकी होती है 2,000 रुपये की, कोई मसला नहीं है। 2,000 की होगी, 4,000 की होगी, जिस ये इनकम लाख तक पहुंच जाए ना, अब आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपकी फ़र्स्ट हो जाएगी। अब आप जॉब छोड़ दीजिए क्योंकि बराबर वो दे रहा है, या कोई और थर्ड इनकम शुरू कर दीजिए, फोर्थ शुरू कर दीजिए। ये 10-12 इनकम स्ट्रीम्स तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको इनकम स्ट्रीम्स के लिए टाइम लगाना है तो फिर तो ये मज़दूर वाली बात हो गई। जी मैं 100 रुपये घंटे की दिहाड़ी लेता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ, $80 कमा लेता हूँ या $800 कमा लेता हूँ, तो ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि वो 16 घंटे काम करेगा, 24 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकता ना, और 16 घंटे भी कितने अरसे काम करेगा।
जब आप आगे ग्रो करते हैं ज़िंदगी के अंदर तो अपना वक्त कम कर देते हैं, पैसा बढ़ जाता है। आप सो रहे हो तो भी पैसा बन रहा हो, कोई वेबसाइट चल रही हो, कुछ और चल रहा हो, इस तरह के आप काम करते हैं। तो सेकेंड इनकम ऐड करने के लिए पहली इनकम को टच ना करें। दूसरी चीज़, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें ना सुने। तीसरी चीज़, उस पर आपसे 3 से 6 महीने लगाने हैं, उससे कुछ ना कुछ पैसे कमाने हैं, और 6 महीने भी कुछ पैसे नहीं बन रहे तो यकीन जानिए वो फील्ड आपके लिए नहीं है। चौथी चीज़, जो इन्वेस्टमेंट का भूत चढ़ा हुआ होता है अमेज़न FBA के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, इसमें जब तक कोई मेंटर, कोई अच्छा टीचर नहीं मिले जो हाथ पकड़ के किसी हद तक चला सके, जो आपको गाइड कर सके, जिसने खुद ने ये काम किया हुआ हो, बिला वजह आंखें बंद करके इसमें छलांग ना मारिए। होता ये है कि 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं कोई चीज़, उसमें से 4 बच्चे कुछ पैसे कमा लेते हैं सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी अकल की वजह से, अल्लाह की फजल की वजह से। हम उनके पोस्टर बना बना के दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि इसने 5,000 कमाए, इसने 4,000 डॉलर कमाए, इसने 10,000 डॉलर कमाए, और जो बाकी लाख बच्चा अपने पैसे बर्बाद करके घर बैठा हुआ है, उसका नाम किधर गया? उसका तो नाम नहीं है। आप देखें ना, कोई भी बंदा ट्रेनिंग लॉन्च करता है, वो सैलानी वाले हों, JDC वाले हों, एक्सट्रीम कॉमर्स वाले हों, इनेबलर्स वाले हों, कोई और हो, अब सब बोलते हैं जी हमारे पास लाख एप्लीकेशन आ गई, 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गई, 2 लाख एप्लीकेशन आ गई। सक्सेस स्टोरीज जाके देखेंगे तो 4 या 5 निकलती हैं। तो जो बाकी बच्चे थे वो किधर गए? उनका भी कोई इंटरव्यू करे, उनके ऊपर भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, कोई हमारे पास भी कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म शुरू हो तो पता लगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं किसी की अच्छा या बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि जो बात आपको दिखाई जाती है वो होती नहीं है, जो बताई जा रही होती है वैसे भी नहीं होता। मेहनत आपको करनी पड़ती है, और वो बड़े आराम से कर सकते हैं, किताबों से, यूट्यूब से, कोर्सेज करके, कोर्सेरा के ऊपर। आपको ज़्यादा लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नो हाउ ले लीजिए कि कोई बंदा आपको छूना ना लगा सके। देखिए, हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में अभी अमेज़न FBA भी पढ़ा रहे हैं, बाकी कोर्सेज भी पढ़ा रहे हैं, बेसिक जान लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा, जो शख्स सामने वाला होगा, कि वाकई जीनियन आदमी है या आप लोगों की ऐसी फिरकी ले रहा है, ताकि आप सही बंदे के साथ मिलकर काम कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स, बातें आपको ज़िंदगी में डिसीजंस लेने में कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेंगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।